जल्दी जाओ। हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए अयोध्या से समाजवादी पार्टी के सांसद अवधेश प्रसाद पासी जी मौजूद हैं। सर, ऑपरेशन सिंदूर को लेकर कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोले, क्या उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर को लेकर पूरा सच सामने रखा? तमाम चीज़ें अनुत्तरित रहीं, जिसको देश और प्रदेश की देवतुल्य जनता करोड़ों की जानना चाहती थी। आखिर क्या कमजोरी रही, क्या कमी रही कि आतंकवादी घुस करके हमारे 26 लोगों को हमारे बेच से उठा लिया। ये महत्वपूर्ण सवाल है। इस पर माननीय प्रधानमंत्री जी को, माननीय गृह मंत्री जी को, माननीय राजनाथ जी को बोलना चाहिए था, इन्हें बोले। सर, सीज फायर को लेट मी और इसके बाद कि जितने लोग मारे गए हैं वो एक तरह शहीद हुए हैं, तो शहीद के लिए सरकार की तरफ से क्या क्या सहायता और उनके परिवारजनों के लिए क्या सहायता। सर, सीज फायर को लेकर भी प्रधानमंत्री जी ने बोला कि किसी के दबाव में सीज फायर नहीं किया गया। क्या विपक्ष को ऐसा लगता है? ऐसा है, ट्रंप जी जो बार बार कह रहे हैं वो देश दुनिया के सामने है, अपनी वाहवाही लूट रहे हैं कि मैंने मदद करके, और प्रधानमंत्री जी ने कहा दुनिया का कोई नेता नहीं है जो इसमें है। तो अच्छा होता, इस समय सदन चल रहा है तो ट्रंप के इस बयान की सदन के द्वारा निंदा की जाती, क्योंकि हमारी प्रभुता पे हमला है। अच्छा होता सदन के द्वारा एक प्रस्ताव पारित कर दिया जाता निंदा का कि ट्रंप जी जो इस तरह बयानबाजी कर रहे हैं ये अच्छी बात नहीं। सर, अखिलेश यादव जी ने भी कल बोला है और उन्होंने भी सेना का बहुत शौर्य बढ़ाने वाली बात कही है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से और बीजेपी की तरफ से लगातार कहा जा रहा है कि विपक्ष जो है वो ऑपरेशन सिंदूर को लेकर हमलावर है। नहीं, देखिए, हमारी सेना का बहुत गौरवशाली इतिहास है, उसकी बहादुरी का, उसकी वीरता का दुनिया के लोग लोहा मानते हैं। हम अपने उन तमाम सेना में लगे हुए जवानों को जो शहीद हुए हैं उनको नतमस्तक करते हैं, और जिन्होंने बहादुरी से काम किया है उनको नमन करते हैं, उनको प्रणाम करते हैं और उनकी बहादुरी को दाद देते हैं। सर, आखिरी सवाल, विपक्ष का अगर बात करें तो भारतीय जनता पार्टी लगातार इस बात का आरोप लगा रही कि विपक्ष जो है संसद में हंगामा करता है एसआईआर के मुद्दे को लेकर और सदन चलने नहीं देता। नहीं, देखिए, ऐसा है, ये मुद्दा जो विपक्ष उठाना चाहता है ये मामूली मुद्दा नहीं। इस देश में लोकतंत्र है और भारतीय जनता पार्टी लगातार लोकतंत्र की हत्या कर रही। आप दूर न जाइए, मेरे जनपद अयोध्या में हमारी सीट विधानसभा की मिल्कीपुर हमारे सांसद बनने के बाद वो खाली हुई, उस पर उपचुनाव हुआ। दुनिया का सबसे बड़ी डकैती लोकतंत्र की अगर कहीं देखने को मिली है तो दूसरा स्थान नहीं है, वो मर्यादा पुरुषोत्तम राम की धरती मिल्कीपुर विधानसभा क्षेत्र है, जहाँ के देवतुल्य जनता ने हमको एमएलए बनाया था। सीट खाली हुई थी और पूरी तरह से मन बना लिया था कि अजीत प्रसाद, जिसको हमारे नेता ने उम्मीदवार बनाया था, जो हमारा बेटा है, वो पूरी तरह से जनता ने इतना मन बना लिया था कि भारतीय जनता पार्टी की जमानत न बनती। लेकिन उन्होंने जितने पीठासीन अधिकारी थे उनको एक टारगेट लगा दिया था कि आपको 200 वोट डालना है। यहाँ तक एडिशनल एसपी, सीओ, एसओज, एसडीएम सारे लोगों ने कमरा बंद करके वो बटन दबाया और पूरी तरह से लोकतंत्र की हत्या की, वोट की लूट की है। ये दुनिया में कहीं मिसाल नहीं मिली। और इसके संबंध में हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी ने लगातार चुनाव आयोग को शिकायत करते रहे
लेकिन कोई सुनवाई नहीं। तो हमारे नेता ने यहाँ तक कह दिया है कि चुनाव आयोग मर गया है। ये शुरुआत करना चाहते हैं इस देश से गरीबों को वोट न मिलने पावे, डालने ना पावे, क्योंकि उनके द्वारा सरकार इनकी चली जाएगी। तो इस मामले को लेकर के पूरा विपक्ष, हमारी पार्टी, हमारे नेता माननीय अखिलेश जी, हम लोग पूरी तरह से। हमारे साथ खास बातचीत कर रहे थे अयोध्या से सांसद अवधेश प्रसाद पासी थे। वीडियो जर्नलिस्ट विपिन के साथ मैं स्तुति पाठक, आदित्य भारत टीवी।